कहानियों के सफ़र में आज की कहानी ज़िद्दी। जाने अनजाने हम बेहद नाजुक फैसले ले लेते हैं। उसका असर फिर हमें ही झेलना होता है। कुछ इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी ज़िद्दी। अनुजा आज खामोश थी, बेहद खामोश। तूफान के गुजरने के बाद जैसी खामोशी उसके चेहरे पर थी। शादी के 5 सालों तक इंतज़ार करने के बाद ये निर्णय लिया था उसने। बच्चे के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल कहाँ होती है। एक कतरा ज़िंदगी जैसे बाकी ही रह जाती है उस नन्ही किलकारी के बगैर। राजीव का बच्चों के प्रति स्नेह उसे साफ दिखता था। क्या हुआ? माँ ने आज फिर कुछ कह दिया क्या? राजीव जानता था माँ पुराने ख्यालात की हैं। जाने अनजाने उसे ठेस पहुंचाते कहाँ थकती हैं। शून्य भाव से राजीव की ओर देखा उसने। उसे वे दिन याद आने लगे जब दुल्हन बनकर राजीव की जिंदगी में आई थी। लाल रंग की गोटेदार लहंगा चुन्नी, दोनों गोरी कलाइयाँ चूड़ियों से भरी थी, हाथों में मेहंदी। पहली बार घूंघट उठाकर देखा, गोरा चेहरा, लंबी नाक, उसमें लटकती नथ, होठों पर लाल लिपस्टिक। उसने जल्दी से ढक दिया चेहरे को, कहीं नज़र लग गई तो। घूंघट में ही हंसी आ गई थी अनुजा को। सासू माँ ने दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीष दिया था। दूधो न नहाओ तक तो ठीक था, पर पूतो फलो में क्यों चूक हो गई? अनुजा का ध्यान टूटा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। राजीव ने छेड़ते हुए गाना गाया। वो उसे रिझाना चाहता था, लेकिन उसके कान में बार बार डॉक्टर आदर्श के शब्द गूंज रहे थे। राजीव, तुम तो फिट एंड फाइन हो, कॉम्प्लिकेशन अनुजा में है। यानी अनुजा माँ नहीं बन सकती? राजीव ने थरथराई आवाज़ में पूछा था। ऊपर वाला कोई भी चमत्कार कर सकता है, बोलकर चले गए थे डॉक्टर आदर्श। ज़्यादा निराश नहीं करना चाहते थे वे। और उसी दिन से जुट गई थी अनुजा राजीव का प्यार किसी और के साथ बांटने के लिए। चाहे जो हो जाए, राजीव अपने ही बच्चे को अपनी गोद में घुमाएंगे। बांट लूँगी मैं राजीव के प्यार को। निर्णय कठिन था। किसी स्त्री के नाम लेने मात्र से चिढ़ जाने वाली अनुजा आज नियति के आगे हार मान गई थी। राजीव की छवि किसी और के साथ देख कर ही चौंक गई थी वह, लेकिन अब उसे यही करके दिखाना था। एक दिन बातों ही बात में अनुजा ने उसके हृदय के दलदली कोने को छूने की कोशिश की। कोई ऐसी गर्लफ्रेंड या कोई भी जिसे तुम बेहद करीब से जानते हो, बताओ ना राजीव। अनुजा ने परेशानी का समाधान ढूंढते हुए कहा। नहीं, कहीं कोई नहीं थी, राजीव ने फ़ोन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। तो फिर मैं अपने तौर पर देखूं? उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जैसे अनुमति मांग रही हो। अनुजा सोफे के दूसरे छोर पर बैठी थी, सरक कर उसके पास आ गई, जैसे बच्चा ना हो, कोई गुड्डा हो जिसे बस ले कर आना हो और दुकान का पता राजीव के पास हो। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो तुम? राजीव के माथे पर बल आ गए। उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। वो जानता था थोड़ी देर और थामे बैठा रहा तो शायद आज ही गंतव्य के लिए निकल पड़े। मोहिनी थी वह, जब आंखों में आंखें डालकर कुछ कहती तो राजीव समर्पित हो जाता, और वही हुआ भी। किसी हितैषी ने सलाह दी, एक खिलौने के लिए फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है? अनुजा को सलाह पसंद आई थी।
इस बारे में काम वाली बाई से बात हुई। किसी ऐसी लड़की का पता बताओ जो कुछ हफ्ते भर राजीव के साथ रुके और फिर बच्चा होने के बाद पलट कर भी ना देखे। हाँ, बदले में उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अनुजा ने सब कुछ साफ साफ समझा कर कहा था। उसी ने बताया मंजरी का नाम, और ज़रूरतमंद मंजरी ने अनुजा की सभी शर्तें मान ली थी। दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे ये सोच मात्र से कि राजीव कुछ दिनों के लिए किसी और के साथ होगा, और फिर क्या पता कभी लौट कर भी ना आए। अनुजा की खामोशी ने घर के वातावरण को बोझिल बना दिया था। उसका उदास चेहरा देखकर राजीव परेशान हो जाता। अच्छा होता कमी मेरे अंदर होती, एक दिन बातों ही बातों में कह गया था। तो क्या होता? अनुजा ने चुप्पी तोड़ी। मैं ऐसी बचकानी जिद ना करता, कभी भी नहीं। उसने मुंह फेर कर सोते हुए कहा। अनुजा ने मुस्कुराने की नाकामयाब कोशिश की। ए, तुम मेरे हो और यूं मुंह फेरने की बात सोचना भी मत। जो कुछ सोच रही थी उसे हकीकत में होता देख घबरा गई वह। कभी सोचा भी है जिसे मैं जानता तक नहीं, उसके साथ एक पूरा हफ्ता गुजारना कितना मुश्किल होगा मेरे लिए, वह भी किसी अनजान शहर में। राजीव ने करवट बदलते हुए कहा। उसके बाद का सोचो, वो माँ बन जाएगी राजीव, तुम्हारे बच्चे की माँ। 9 महीने मैं उसका ख्याल रखूंगी। तुम ना मुझसे प्यार नहीं करती, सच कह रहा हूँ, वरना कभी यूं अंधेरी खाई में धक्का न दे रही होती मुझे। राजीव ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली, सोने का नाटक करने लगा। तुम कितने अच्छे हो। राजीव ने झुककर उसे चूम लिया था। अनुजा ने दोहराना चाहा। काली घटाओं की तरह खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए। अनुजा ने बालों को समेटा। रहने दो ना, तुम्हारे बालों की खुशबू मुझे अच्छी लगती है, राजीव ने दीवानगी से कहा। अनुजा की आंखें फिर भर आईं। इतना अच्छा घर, चाहने वाला पति, नौकरी, फिर इतनी बड़ी अवगुणता, क्यों? कमरे में टंगे शिवलिंग की पेंटिंग की ओर डबडबाई आंखों से देखा उसने। ये बात ना तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। मैंने 2 प्यार भरी बातें क्या कर दी, बस गंगा जमुना तैयार। अब सो भी जाओ। राजीव ने हाथ पकड़कर हल्का सा खींचा तो अनुजा उसी के ऊपर आ गई और नदी का अस्तित्व विलीन हो गया था सागर में। अगली सुबह से योजना बनने लगी। गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया। वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहाँ तक कि किससे मिलने जा रहा है, सब कुछ। राजीव, 1 महीने से पहले कहीं कोई टिकट नहीं मिल रहा, क्या करूं? अनुजा ने लैपटॉप में किसी टिकट बुकिंग साइट पर नज़र गड़ाए हुए बोली। मरते वक्त ना तारीख और तरीका नहीं देखा जाता, राजीव ने किचन में कॉफ़ी बनाते हुए कहा। किसी तरह 1.5 महीने बाद की बुकिंग हो पाई थी और उस दिन के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब राजीव को निकलना था। अनुजा ने खुद बैग पैक किया उस अनजान लड़की के लिए। 7 दिनों के लिए 7 गिफ्ट पैक खरीदा गया। उसके किस बात की तारीफ करनी है, किस बात की नहीं, सभी बातों की ट्रेनिंग दी गई राजीव को। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने
होंगे। ये उसके दिल की आवाज़ थी। टूट रहा था कहीं कुछ, लेकिन कुछ भी उसके अपने बस में न था। बात करते करते अनुजा को लगा जैसे चक्कर आने वाला है, पर उसने जबरदस्ती से खुद को संभाला। जिस बात के लिए दिल रो रहा है, शरीर कहाँ शांत रहता भला। सोचकर ख्याल को झटक दिया उसने। कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? राजीव ने उसके सूखे चेहरे को निहारते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम निकलो ना जल्दी, कहीं फ्लाइट छूट न जाए। अनुजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन कर रहा था अकेले में जोर जोर से रोए, जिसे उसके अलावा कोई न सुने। अपने ही पति को किसी और के पास भेज रही थी। इतना बड़ा फैसला उसने खुद ही ले लिया था। राजीव ने उसके गोल चेहरे को अपने हाथों में लिया। अनुजा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मुझे कोई बच्चा वच्चा नहीं चाहिए। ओहो, तुम समझ नहीं रहे हो। जैसे राजीव उसकी योजना में अड़चन पैदा कर रहा हो। तुम तैयार हो जाओ बस, जल्दी से। तुम्हें छोड़ने के बाद ही मैं बैंक जाऊंगी। बैंक में पीआरओ पोस्ट पर कार्यरत थी वह। अपने जिद के आगे कभी किसी की सुनती हो? चलो, मैं तैयार हूँ। आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँच गए थे दोनों। राजीव की फ्लाइट के टेक ऑफ में डिले की घोषणा हुई। अनुजा ने घड़ी देखा। दिन के 11 बज चुके थे। मैनेजर से 10:30 बजे की बात कह कर आई थी। राजीव को फ़ोन किया, आउट ऑफ रीच आया, तो टेक्स्ट कर दी, हैव ए सेफ जर्नी, और बैंक जाने के लिए ड्राइवर को निर्देश देती टैक्सी में बैठ गई। आधे घंटे में बैंक पहुंची। अभी अपने केबिन तक पहुंची भी नहीं थी कि मुंह में ढेर सारा उल्टी का पानी आ गया। वॉशरूम की ओर जाते जाते 2-3 बार उकवाई आ गई थी। सहकर्मी मेघना ने संभाला। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। जब आँख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाई। कुछ समझ में नहीं आया। सासू माँ पास में बैठी थी। वह हड़बड़ा कर उठने लगी। ना बेटा ना, ऐसे में ज़्यादा उछलना ठीक नहीं। सासू माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा। ऐसे समय? कैसे समय? अनुजा समझ नहीं पाई। मैडम, यू आर प्रेग्नेंट, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सासू माँ ने सर हिलाकर सहमति जताई। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अनुजा के आश्चर्य का ठिकाना न था। जिस बात के लिए इतनी योजना बनाई गई, इतनी परेशान हुई थी वो, अब क्या? हाँ, राजीव कहाँ है? अनुजा का ध्यान टूटा। उसे इस बात की जितनी खुशी नहीं हो रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, उससे ज़्यादा राजीव कहीं वहाँ पहुँचकर कुछ कर ना बैठे, इस बात की चिंता हुई। अरे, उसे तो कितनी बार फ़ोन किया, हमेशा आउट ऑफ रीच आ रहा है। सासू माँ ने कहा। मम्मी जी, उन्हें फ़ोन कीजिए प्लीज़। मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? बदहवास बोली जा रही थी। तुम्हारा बैग तो शायद ऑफिस में ही रह गया, सासू माँ ने इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन बेटा, अभी आपको अपनी चिंता करनी है। राजीव की देखभाल मैं कर लूँगी। माँ का स्नेह उमड़ता ही जा रहा था। उन्हें अनुजा की परेशानी का कहाँ पता था। मम्मी जी, मुझे घर जाना है। अनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस परिस्थिति को संभाले, कैसे राजीव को रोके। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे यहाँ से जाना है। बेचैन होती हुई अनुजा बोले जा रही थी। मैडम, अभी आप
कहीं नहीं जा सकते, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। नर्स ने हिदायत दी। कैसे समझाए कि राजीव को रोकना कितना ज़रूरी है अभी उसके लिए। क्या करे, मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। राजीव मंजरी के साथ बैठा होगा, उसके साथ घूम रहा होगा। ओ गॉड, सोचकर ही मन विकृत हो गया। फिर वॉमिटिंग के सिम्टम आ गए तो नर्स ने संभाला। रुक जाओ राजीव, रुक जाओ। उसने आंखें मूंद अपने किए पर पछता रही थी वह। इधर राजीव की फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई थी। सभी पैसेंजर वहीं बैठे परेशान हो रहे थे। राजीव ने अनुजा को कई बार फ़ोन किया पर वो उठा ही नहीं रही थी। तभी आदर्श का टेक्स्ट मैसेज आया। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। किस बात का? राजीव ने सेंड किया। ईश्वर का चमत्कार है ये तो। हाँ वो तो है, राजीव ने वापस मैसेज किया। बट डोंट वरी, अनुजा अभी ठीक है। मैसेज आया। अनुजा अभी ठीक है? राजीव बुदबुदाया। गोपनीयता के तहत कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। क्यों? अनुजा को क्या हुआ? राजीव परेशान हो गया। कहीं वापस जाते वक्त कोई एक्सीडेंट? उफ! गुस्से से फ़ोन की ओर देखा उसने और अपने ही आप से बातें किया जा रहा था। अब सफ़र में आगे जाना मुश्किल था। वह सीधा अपना बैग उठाया और घर की ओर रवाना हो गया। क्या हुआ अनुजा को? किससे पूछे? तभी फ़ोन पर एक हॉस्पिटल की ओर से मैसेज आया जिसमें कोई बिल पे करने की बात की गई थी। पेशेंट नेम में अनुजा रस्तोगी लिखा था। दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या हो गया अनुजा को? उसके नीचे जो लिखा था वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। 2 बूंद स्क्रीन पर गिरे और स्क्रीन ढक गया। लिखा था प्रेगनेंसी ऑफ 6 वीक्स। पढ़ने के बाद आदर्श को टेक्स्ट किया, थैंक यू भाई। बिल के साथ हॉस्पिटल का एड्रेस भी था जहां पहुंचने के लिए राजीव को 30 मिनट का इंतज़ार करना था। 30 मिनट का इंतज़ार उसे बरसों के इंतज़ार जैसा लग रहा था। हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंचा जहां अनुजा लेटी हुई थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। जी चाहा उसे कस कर थाम ले, पर माँ की उपस्थिति में सामान्य होते हुए भी सामान्य रहना पड़ा। फिर भी राजीव ने अनुजा के हाथों को चूम लिया था। सचमुच भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।